यतूमा, हिल्फाई का बेटा याकूब और शमून जो ज़ैलोतीस कहलाया, और यहूदा याकूब का भाई, और यहूदा इस्करियोती जिसने उन्हें पकड़वा भी दिया। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तुम आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब लोग मेरी वजह से तुमसे नफरत करें, तुम्हें रद्द करें और बेइज्जत करें, और इब्ने आदम के सबब तुम्हें बुरा भला कहें। खुशी करना और शादमान होकर रक्स करना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उनके आबा और अजदाद ने भी नबियों के साथ ऐसा ही किया था। सत्रह, 18, 19, 20, मेरे पास तो यही है। क्या मतलब तुम्हारे पास यही है? तुम पर अफसोस जो अब दौलतमंद हो, तुम आरामदेह जिंदगी गुजार चुके हो। अमीर होना नहीं चाहता, जरूर दीवाना है। अफसोस है तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे। अफसोस तुम पर जब तमाम लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा और झूठे नबियों के बारे में भी ऐसा ही कहा करते थे। लेकिन मैं तुमसे जो मेरी सुनते हो कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भलाई करो, लानत करने वालों के लिए बरकत चाहो, और तहकीर करने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जो तुम्हारा चोगा मांगे उसे अपना कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो। और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो उससे वापस ना तलब करो। दूसरों से वही करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान होगा, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत करने वालों से प्यार करते हैं। और अगर अच्छे सलूक के बदले अच्छा सलूक करो तो बरकत के हकदार कैसे होगे? ऐसा तो पापी भी करते हैं। उसने उसे कैसे छुआ? उसने बात ही क्यों की? शर्म की बात है। नहीं, दुश्मनों से प्यार करो, उनका भला चाहो, कर्ज देकर वापस न चाहो, और तब तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा। यूं तुम खुदावंद ताला के बेटे कहलाओगे, क्योंकि वो तो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। रहम किया करो जिस तरह तुम्हारा बाप भी रहीम है। हमें बचा यसू। ऐब निकालोगे तो तुम्हारे भी ऐब निकाले जाएंगे। इल्जाम ना दो तो तुम पर भी इल्जाम न लगेगा। माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। हमें अपनी राह दिखा खुदावन। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर ऐसा हुआ तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तुम्हें भाई की आंख का तिनका तो नजर आता है, मगर अपनी आंख का शहतीर नजर नहीं आता। हमें रास्ता दिखा मालिक।
खुदावंद हमारी जरूरत है अब। मुबारक है वो माँ जिसने आपको जन्म दिया और परवरिश की। मगर मुबारक हैं वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मैं इस आदमी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारे ख्याल में क्या वो मसीह है? इस फरीसी ने यीशु को अपने घर खाने पर बुलाया। यीशु उसके घर गए और खाना खाने बैठे। तुम इधर से जाओ बच्चों, सुना तुमने? जाओ, कोई ना कोई शरारत करते ही रहते हैं। ये यहाँ क्या कर रही है मालूम नहीं। ये क्या कर रही है? अगर ये हकीकतन मसीह होता तो जान चाहता कि ये कौन है। इसको इल्म होता कि वो कैसी गुनाहगार है। मैं इस औरत को जानता हूँ शमून। मैं तुझे कुछ बताता हूँ। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे जिन्हें कर्ज देना था। एक को चांदी के 500 सिक्के और दूसरे को 50। दोनों में से कोई भी कर्ज अदा न कर सका। उसने दोनों को माफ कर दिया। उनमें से कौन ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा? मेरे ख्याल में वो जिसकी ज्यादा माफी हुई। दुरुस्त कहा तुमने। इस औरत को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पांव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से धोए और अपने बालों से खुश्क किए। तुमने बोसे से मेरा इस्तकबाल न किया, मगर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव चूमना न छोड़े। तुमने मेरे सर पर डालने को तेल न दिया, अगर इसने मेरे पांव पर कीमती इत्र डाला। मैं तुम्हें बताऊं, चूंकि इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई, इसके गुनाह भी जो ज्यादा थे माफ हुए। लेकिन जिसके गुनाह कम माफ हुए वो कम मोहब्बत दिखाता है। तुम्हारे सब गुनाह माफ हुए। तुम्हारे ईमान ने तुम्हें बचा लिया। सलामती से जाओ। मैं और यीशु गांव-गांव और शहर-शहर खुदा की बादशाहत की मुनादी करते रहे। उनके 12 शागिर्द और चंद औरतें भी जो बद रूहों से आज़ाद हुई थीं उनके साथ थीं। मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, योआना हेरोदीस के दीवान खुजा की बीवी, और सुसन्ना। लेकिन रोमी हुकूमत के गलील के हुक्मरान हेरोदीस ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसलिए कैद किया था कि उसने उसे भाई की बीवी से शादी करने पर सरजनिश की थी। जब हम नाइन के फाटक के पास आए तो देखा एक जनाजा बाहर आ रहा था और वो मुर्दा बेवा का इकलौता बेटा था। जब यीशु ने माँ को देखा तो उसका दिल भर आया। उन्होंने कफन को छुआ और कहा, नौजवान, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और यीशु ने उसे माँ के हवाले किया। पूछिए कि आप ही हैं जो यूहन्ना ने कहा जो आने वाला है, या किसी और शख्स की राह देखी?
मालिक। मालिक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पूछा है, क्या आप ही वो हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की राह देखते रहें? जो कुछ तुमने देखा या सुना जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। मुबारक हैं वो जो मेरी बातों पर शक नहीं करते। मुझे उठाएं। मेरे कंधे पे बैठ जाओ। नजर आता है? मुझे यीशु नजर आ रहे हैं। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब बीज का छट्टा दिया तो कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया, और कुछ को हवा की चिड़ियों ने चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरा, और जब उगा तो नमी न मिलने की वजह से वहीं सूख गया, और कुछ बीज झाड़ियों में जा गिरा, और झाड़ियों ने उसको छुपा लिया और दबा लिया, और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा और उगा और बहुत सा फल लाया, एक बीज 100 गुना ज्यादा। मालिक, जब भीड़ होती है आप तमसीलों में क्यों बयान करते हैं? तुम्हें तो खुदा की बादशाहत के भेदों की समझ अता की गई है, मगर दूसरों को तमसीलों में बताया जाता है ताकि वो देखते हुए न देखें और समझते हुए न समझें। इस तमसील का मतलब ये है ये बीज खुदा का जिंदा कलाम है, और वो बीज जो राह के किनारे गिरा से मुराद है जो कलाम सुनते हैं, मगर इब्लीस आकर पैगाम उनके दिलों से चुरा कर ले जाता है ताकि वो कहीं ईमान लाकर बच ना जाएं। वो बीज जो पथरीली जमीन पर गिरा से मुराद वो हैं जो कलाम सुनकर खुशी से कबूल करते हैं, मगर जड़ नहीं पकड़ते। उनका ईमान वक्ती होता है, और जब आजमाइश आती है तो वो फिर जाती हैं। वो बीज जो झाड़ियों में गिरा से मुराद ऐसे लोग हैं जो सुनते हैं, मगर दुनिया की फिक्र, दौलत और जिंदगी की आसाइशें उन्हें आ दबाती हैं, और उनका फल कभी पकता नहीं। लेकिन वो बीज जो अच्छी जमीन पर गिरा, इससे मुराद वो लोग हैं जो पैगाम सुनकर अच्छे और फर्माबरदार दिल से कबूल करते हैं और बर्दाश्त करके बहुत सा फल लाते हैं। कोई चिराग जलाकर बर्तन के नीचे नहीं छुपाता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वो उसे चिरागदान पर रखता है ताकि अंदर आने वालों को रोशनी मिले। जो कुछ पोशीदा है जाहिर किया जाएगा, और जो कुछ ढका है उसे अयां किया जाएगा और रोशनी में लाया जाएगा। लिहाजा खबरदार रहो और गौर से सुना करो, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो वो समझता है कि उसके पास है। उस्ताद, आपकी वालदा और भाई बाहर खड़े हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी माँ और भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। एक दिन यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठे और उनसे कहा, आओ झील के उस पार चलें। और जब वो जा रहे थे यीशु सो गए।
अब हम बच जाएंगे। तुम्हारा ईमान कहाँ गया? फिर वो खेते हुए गरासीनियों के इलाके में जो गलील की झील के पार है पहुंचे। खुदा ताला के बेटे, आपको मुझसे क्या काम? मेहनत करता हूँ, खुदा में उतार डाल। तेरा नाम क्या है? लश्कर। खुदा में मेहनत करता हूँ, हमें अज़ाब न डाल, हमें जाने दे इन सफरों में, जाने दे, जाने दे। वापस आओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और बदरूहें आदमी से निकलकर सुअरों में जा घुसी। वापस आओ। यहाँ से जाओ। ओ जादूगर, हमें छोड़ दो, इस जगह से चले जाओ। पीछे छोड़ो, यहाँ से चले जाओ। जहाँ आप जाएंगे मैं भी जाऊंगा। मुझे ले चलें। घर वापस जाओ और बताओ खुदा ने तुम पर क्या एहसान किया। यीशु और उनके शागिर्द फिर बैतसैदा की तरफ चले गए। जब लोगों को मालूम हुआ तो वो उनके पीछे हो लिए। बाद अज़ दोपहर पतरस ने उनसे कहा, मालिक, अब लोगों को भेज दीजिए ताकि वो करीबी शहरों और देहातों में जाकर अपने खाने पीने का कोई बंदोबस्त कर सकें। ये तो बिल्कुल वीरान जगह है। तुम खुद दिन खाने के लिए कुछ दो। हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। मुबारक है तू खुदावंद है हमारे खुदा, कायनात के बादशाह, जो जमीन से रोटी पैदा करता है। ये तो मोजज़ा है। ना काबिल यकीन।
लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? बास तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बास कहते हैं कि एलिया है, और कुछ कहते हैं कि पुराने नबियों में से कोई नबी है जो जी उठा है। तुम क्या समझते हो? क्या समझते हो मैं कौन हूं? आप खुदा के मसीह हैं। ये बात अभी किसी को ना बताना। जरूरी है कि इब्ने आदम दुख उठाए और रद्द किया जाए, उसे मौत के हवाले किया जाए, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। तुम में से कौन मेरे साथ आएगा? मैं आपके पीछे आऊंगा मालिक। इजाजत दें, घर जाकर खानदान को खुदाफिज कहूं। जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे की तरफ देखता है खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। जो कोई मेरे साथ आना चाहता है उसको खुद को भूल जाना होगा, रोज अपनी सलीब उठानी होगी और मेरे पीछे आना होगा। जो कोई अपनी जान बचाएगा उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपनी जान खोएगा उसे बचाएगा। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान खो दे, उसे क्या फायदा? अगर कोई मुझसे या मेरी तालीम से शर्माएगा, तो इब्ने आदम भी जब अपने अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, यहां कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा की बादशाही देखने से पहले न मरेंगे। तब यीशु हन्ना, याकूब और पतरस को साथ लेकर पहाड़ पर दुआ करने गए। जब वो दुआ कर रहे थे, उनके चेहरे का रंग बदल गया और उनके कपड़े सफ़ेद बर्राक हो गए। अचानक दो आदमी उनसे बातें करने लगे। वो मूसा और एलिया थे जो आसमानी जलाल में जाहिर हुए थे। आप खुदा का मकसद पूरा करेंगे। आपका इंतकाल यरूशलेम में होगा। जब वो जा रहे थे, पतरस ने यीशु से कहा, मालिक, कितना अच्छा है कि हम यहाँ हैं। हम यहाँ 3 खैमे बनाएंगे, एक आपके लिए। जब पतरस बोले, बादल ने उन्हें छुपा लिया और शागिर्द घबरा गए। एलिया के लिए। और बादल में से एक आवाज सुनाई दी, ये मेरा चुना हुआ बेटा है, इसकी सुनो। उस्ताद, मेरे बेटे पे रहम फरमाइए। खुदारा इसे बचा लीजिए। ये मेरा अकेला बेटा है।
मैंने आपके शागिर्दों से भी कहा मगर वो भी कुछ न कर सके। ऐ बेतकाद और गुमराह लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बर्दाश्त करूंगा? अपने बेटे को यहां लाओ। चेहरा भी ठीक हो गया। ताज्जुब है। हमें दुआ करना सिखाइए जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाई। जब दुआ करो कहो, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें आज दे, हमारे गुनाह माफ़ कर जिस तरह हम अपने कसूरवारों को भी माफ़ करते हैं। हमें भी आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो पाओगे, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो दरवाज़ा खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है पाता है, जो ढूंढता है वो हासिल करता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। आप में से कोई ऐसा बाप है जिसका बेटा अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे, फिर अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों न देगा? मैं तुम्हें बताता हूं, ये ख्याल न करो कि हम क्या खाएंगे और ना ही अपने बदन का कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जिंदगी खाने से और बदन ओढ़ने से बढ़कर है। कव्वों पर गौर करो, वो न बोते हैं न काटते हैं और न ही उनका कोई घर है, फिर भी खुदा इन्हें खिलाता है। तुम्हारी कीमत तो चिड़ियों से बढ़कर है। फिक्र करके तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम जिंदगी बढ़ा सकते हो? जब तुम ये छोटी सी बात नहीं कर सकते तो फिर तुम क्यों घबराते हो? जंगली फूलों को देखो कैसे बढ़ते हैं, वो न काटते हैं और न मेहनत करते हैं। सुलेमान बादशाह अपनी तमाम शान शौकत के बावजूद इनकी मानंद न थे। अगर खुदा जंगली घास को ऐसी पोशाक पहनाता है जो आज है और कल तन्नूर में झोंकी जाएगी, कैसे है कि तुम्हें ना पहनाए? है कम एतकादो, हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम्हारा ईमान सरसों के दाने के बराबर भी हो तो शहतूत के इस पेड़ से कहो कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारा कहा मानेगा?
आजमाइशों का आना जरूर है, अफसोस इस पर जिसके बायस आए। इसके लिए बेहतर होता कि चक्की का पार्ट उसके गले में डालकर उसे समंदर में फेंका जाता, बजाय इसके कि वो छोटों में से किसी से गुनाह कराए। खुदा की बादशाहत कैसी है? वो ऐसी है कि आदमी सरसों का एक बीज ले उसे अपने खेत में बोए, पौधा उगकर एक दरख्त बन जाए और परिंदे उसकी डालियों पर बसेरा करें। इसकी बातें हमारी समझ में नहीं आती। आप इन महसूल लेने वालों और अछूतों के साथ क्यों खाते पीते हैं? तंदुरुस्तों को हकीम की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें जो बीमार होते हैं। मैं रास्तबाजों को बुलाने और तौबा कराने नहीं आया, बल्कि नारास्तों को। हमें बादशाहत के बारे में बताएं, इसके अलावा भी कुछ है? ऐ छोटे गल्ले न डर, तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाहत अता करे। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, और ऐसे बटवे ले लो जो खर्च ना हो, और अपनी दौलत आसमान पर जमा करो, जहां वो कम नहीं होती, जिस जगह चोर नहीं पहुंच सकता और न कीड़ा खराब कर सकता है। क्योंकि जहां तुम्हारा माल है वहां तुम्हारा दिल होगा। खातून, आपकी जान बीमारी से छूट गई। देखें, वो शफा पा गई। ये तो मोजिज़ा है। देखो, वो अब ठीक है। आओ, देखो। पाक खुदावन, तेरी तारीफ। 18 बरस। खुदा तुझे बरकत दे। हफ्ते के 6 दिनों में हम काम करते हैं, इसलिए इन दिनों में शिफा के लिए आओ, लेकिन सबत के दिन नहीं। ऐ रियाकारो, तुम में से कौन ऐसा आदमी है जो अपने बैल को थान से खोलकर सब के दिन पानी पिलाने नहीं ले जाता? लेकिन यहाँ नस्ल इब्राहिम की एक बेटी है जिसको शैतान ने 18 बरस से जकड़ रखा था। क्या सब के दिन उसे आजाद न किया जाता? नेक उस्ताद, मुझे क्या करना होगा कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकूं? तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं, नेक सिर्फ खुदा है। तुम अहकामात को जानते हो। हराम कारी न कर, किसी को कत्ल न कर, न किसी पर झूठा इल्जाम लगा, अपने माँ बाप की इज्जत कर। मैं तो जवानी से लेकर अब तक इन अहकामात को मानता रहा हूँ। लेकिन तेरे लिए अभी एक और काम करना बाकी है। ऐसा कर, अपना सब माल बेचकर गरीबों को दे दे, फिर तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। फिर आ और मेरे पीछे हो ले। मगर हम तो ताजिर हैं, दौलतमंद। अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कितना मुश्किल है। अमीर का खुदा की बादशाही में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके में से गुजरना। तो फिर कौन बच सकता है? जो आदमी के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। खुदा की बादशाही हकीकतन कहाँ होगी? खुदा की बादशाही ज़ाहिर तौर पर नहीं आएगी। कोई ये नहीं कहेगा देखो ये यहाँ है या वहाँ है। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। वक्त आएगा जब तुम इब्ने आदम के दिनों में से एक को देखने की ख्वाहिश करोगे, मगर देख ना सकोगे। जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौन कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन जरूर है कि वो दुख उठाए और उसके जमाने के लोग उसको रद्द कर दें।
मगर आसमान और ज़मीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते या शोशे के मिटने से ज़्यादा आसान है। मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत से नबी और बादशाह इन बातों को देखने के मुश्ताक थे जो तुम देखते हो मगर न देख सके, और सुनने के ख्वाहिशमंद थे जो तुम सुनते हो मगर न सुन सके। बताएं हम क्या करें? कलाम में क्या लिखा है और तुम उसे कैसे समझते हो? खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद प्यार कर। ठीक कहते हो, ऐसा करो तो जियोगे। मेरा पड़ोसी कौन है? वो सिपाही तो नहीं हो सकते। कैसर के बारे में क्या ख्याल है? एक मर्तबा एक आदमी यरूशलेम से यरूह की तरफ जा रहा था। डाकुओं ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और अदमुआ करके छोड़ गए। ऐसा हुआ कि एक काहिन उधर से गुजरा। जब उसने उसे देखा तो रास्ता कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी भी उधर आ निकला, उसके करीब गया, देखा और दूसरी तरफ निकल गया। फिर एक सामरी ने जो उसी राह पर सफर कर रहा था उस आदमी को पड़े पाया। जब देखा तो उसकी हालत पर तरस आया। वो उस आदमी के पास गया, तेल और मेज से उसके जख्म साफ किए और उन पर पट्टी बांधी। फिर उसको अपनी सवारी में डालकर सराय में ले गया, जहां उसकी खबरगिरी की। अगले दिन सराय के मालिक को चांदी के 2 सिक्के देकर कहा, इस आदमी की खबरगिरी करना, मैं वापसी पर जितना इस पर खर्चा आएगा अदा कर दूंगा। इन तीनों में से इस शख्स का जो डाकू में घिर गया था, तुम्हारे ख्याल में कौन पड़ोसी ठहरा? जिसने उसे बचाया। तुम भी ऐसा ही करो। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। मैं सच कहता हूं, जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम से कबूल करता है मुझे करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तुम में जो छोटा है वो ही बड़ा है। से यसू नासरी जा रहे हैं। यसू, यसू, इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम फरमा। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ये कि मैं देख सकूं। तो लो देखो, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। नजर आ रहा है, मैं देख सकता हूं, देख सकता हूं। जब यीशु यरूशलेम जा रहे थे तो उन्हें हर मकाम पर बहुत से लोग मिले। लोग उनसे नजात की राह दिखाने और खुदा की बादशाहत के बारे में सिखाने की इस्तेदा करते थे। ये आदमी यकीनन नबी है। मेरे खुदावंद, मेरे मालिक, मुझे बचाइए। ए खुदावंद, हमें बचाइए, हमें बचाइए। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद, हमें सच्ची राह दिखाइए। लोग उसको खुदावंद और मालिक कबूल करने लगे। यरीहो में जक्काई नामी एक महसूल लेने वाला था। वो यीशु को देखने का इतना मुश्ताक था कि भीड़ से ऊंचा होने की खातिर दरख्त पर चढ़ गया। वो देखो महसूल लेने वाला। चिव तरह जक्काई, आज मुझे तेरे घर में रहना है। मेरे घर? इसके घर में कौन रहना पसंद करेगा? ज़क्काई यीशु को कैसे जानता है?
Very good wine. Oh, yes, it is. Yes, excellent. सुनो, मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को, और अगर मैंने किसी का नाहक ले लिया है तो वापस करता हूँ, वो भी 4 गुना। यकीन नहीं आता, एक महसूल लेने वाला महसूल की रकम वापस लौटाए। नामुमकिन। आज इस घर में नजात आई है क्योंकि ये आदमी